नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण अपने परिवार के साथ कुरुक्षेत्र स्थित श्री देवीकूप मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की उन्नति एवं खुशहाली के लिए आहुति डाली। स्पीकर ने कहा कि प्रदेश की तरक्की में सभी का सहयोग आवश्यक है और उन्होंने गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाने की अपील की है ताकि हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प में योगदान दे सके। पुंडरी में स्थानीय विधायक सतपाल जांबा के कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई और आरएसएस और बीजेपी के कई गणमान्य व्यक्ति, बीजेपी जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, मार्केट कमेटी चेयरमैन सुभाष हजवाना और अन्य नेता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वाजपेयी की लिखी कविताओं की पंक्तियां दोहराई। विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि हमें पूर्व पीएम वाजपेयी की शिक्षाओं और नीतियों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। है आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी दिवस चल रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज अटल बिहारी जो जन्म जयंती है वो हमारे ऑफिस में पुंडरी विधानसभा में और अपने जो पुंडरी का कार्यालय से मनाई गई है, जिसमें हमारे तीनों जो मंडल है उनसे हमारे कार्यकर्ता और हमारे जितने भी विधानसभा के साथी हैं वो आए थे और जो उनकी जो नीति थी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक राष्ट्रवादी नीति थी उनको आज साझा किया गया और आज सबसे उनको शेयर किया गया ताकि जब तक वो नीतियां लागू नहीं होंगी, नीतियों पे हम नहीं चलेंगे तो राष्ट्र महान नहीं बन सकता। क्योंकि जो उनकी नीतियां थी एक राष्ट्रवादी, एक देशभक्त, हमारे पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनकी सोच थी उसी को आज सबने मिलकर साझा किया है और सबने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि सब मिलके जो उनकी दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में तोशाम स्थित पंजाबी धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तोशाम विधानसभा के चारों मंडलों की कार्यकारिणी, BLA-2 बूथ अध्यक्षों और बूथ पालकों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने की और जबकि संचालन महामंत्री रमेश पचेरवाल और प्रदीप प्रजापति ने किया। इस दौरान कौशिक ने अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को याद करते हुए पार्टी की मजबूती पर जोर दिया और कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता ही पार्टी की असली शक्ति हैं। इस बैठक में बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर पंचकुला से मिल रही है, जहां पर सेक्टर 6 के एक मकान में तेंदुआ घुसा है। तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया है। वाइल्ड लाइफ टीम को सूचना दी गई है। तो बड़ी खबर, तेंदुए घुसने से हड़कंप इलाके में मचा हुआ है। वाइल्ड लाइफ टीम को इसकी सूचना दी गई है। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तेंदुए घुसने की सूचना के बाद एक घर में जो है तेंदुआ घुसने की खबर है, जहां पर सेक्टर 6 के एक मकान में तेंदुआ घुसा है और तेंदुए के घुसने से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों के बीच में डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ टीम को इसकी सूचना दी गई है। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, इस तेंदुए को देखे जाने की खबर है। यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ टीम को इसकी सूचना दी गई है। तेंदुआ बताया जा रहा है कि एक घर में घुसा, जिसके बाद जो है आसपास के लोगों में डर का माहौल साफ तौर पर देखा गया है। पंचकुला से इस वक्त बड़ी खबर, सेक्टर 6 के एक मकान में तेंदुआ घुसने की खबर, जिसको वाइल्ड लाइफ टीम को जो है इसकी सूचना दी गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद की सड़कों पर युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना कार से स्टंटबाजी की। सेक्टर 12 कोर्ट रोड पर यह खतरनाक नजारा देखने को मिला है, जहां पर एक नहीं बल्कि 3-4 गाड़ियां खुलेआम स्टंट करती हुई नजर आ रही हैं। राहगीरों और अन्य ड्राइवर्स के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि किसी बड़े हादसे से पहले रोकथाम की जा सके। उधर सिरसा की छात्रा कुमारी ज्योति ने जिले का नाम रोशन किया है। बता दें कि पैरा एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए वीर बालक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ज्योति को सम्मानित किया और ज्योति ने डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और भाला फेंक प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। बता दें कि ज्योति इलाहाबाद ब्लॉक की रहने वाली है और पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय ओड़ा में 11वीं कक्षा की छात्रा है। बचपन से ही लोकोमोटिक दिव्यांगता से ग्रसित ज्योति ने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। आदित्य मेहता फाउंडेशन के प्रशिक्षण कैंप में उनके खेल कौशल को पहचान मिली, जिसके बाद उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय रंगारेड्डी हैदराबाद में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। चलो खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर फरीदाबाद से है, जहां पर ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मैक और गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। पहले मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने 45.31 ग्राम स्मैक के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं दूसरे मामले में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने सेक्टर 58 स्थित जेसीबी कंपनी के पास एक वैगनार कार से 21 किलो 142 ग्राम गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के अंतर्गत फरीदाबाद पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। 26 दिसंबर को क्राइम ब्रांच की टीम ने नशा तस्करों पर प्रहार कर बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने 45.31 ग्राम स्मैक बरामद कर उसके प्रोवाइडर को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच उच्चलाम की टीम ने जेसीबी कंपनी सेक्टर 58 के क्षेत्र से एक 21 किलो 142 ग्राम गांजा वैगनार गाड़ी से बरामद किया है, जिस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम को गुप्त सूचना दी थी, जिसके बाद में उन्होंने ट्रक में सवार दलबीर सिंह और सिमरनदीप सिंह को पकड़ा और पुलिस ने ट्रक की तलाशी में 3 किलो 990 ग्राम अफीम और 17 किलो 370 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए बताई जा रही है। और पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज किया है। और वहीं पुलिस ने तफ्तीश में के दौरान नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी गणेश को गिरफ्तार भी कर लिया है। डीजीपी साहब हरियाणा के निर्देशानुसार ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चला हुआ है और इसी के तहत एसपी कुरुक्षेत्र के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हमारी टीम को 17/12/2025 को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नशे के विरुद्ध लोगों पर लगातार निगरानी रखते हुए हमने 17/12 को 2 अपराधियों को राउंड अप किया और जिनके प्रदर्शन से लगभग 4 किलो अफीम और 17.5 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ। हमारी टीम सीपी के पास थी जब हमें एक मुखबरी मिली, गुप्त सूचना मिली कि एक सिमरदीप है और एक दलबीर है, ये दोनों ड्राइवर हैं
और काफी समय से नरसेवा बेचने का काम करते हैं। अपने ट्रक में माल लोड करके लेके जाते हैं और फिर वो जो माल लोड करके लाते हैं उसमें छुपाकर भारी मात्रा में अफीम और चूरा पोस्ट लेके आते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली को बचाने के लिए विभिन्न सामाजिक और जन संगठनों ने चौधरी रघुवीर सिंह फार्म हाउस में एकजुट होकर आवाज बुलंद की है। दरअसल आपको बता दें कि युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि विकास के नाम पर अरावली को नष्ट नहीं होने देंगे। बैठक में स्टैंड विद नेचर, संयुक्त किसान मोर्चा प्रोत्साहन सोशल वेलफेयर सोसाइटी समेत कई संगठन शामिल हैं। बता दें कि प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः याचिका दायर करने और गांव-गांव हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। नागरिकों से भी इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया और इस अवसर पर डॉक्टर लोकेश देशमुख दादरवाल, रमेश टमाटरवाला, विजेंद्र पूर्व सरपंच समेत अत्री, पूजा भुक्कल सहित अनेक संगठनों के प्रतिनिधि जो है मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते पानीपत में डॉक्टर सौरभ जैन ने ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर ने एक पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें पत्नी, सास, साला और मामा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। लगभग 5 बजे सूचना मिली थी कि भाई डॉक्टर साहब ने जो है ना, हम मौके पहुंचे, वहां पर अभी कार डॉक्टरी हासिल करके और उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसको फिर ये पानीपत में ले आए। जो इसने जो अपने बयान लिखा है इसके भाई ने, उसकी पत्नी से कोई डिस्प्यूट चला हुआ है, उस समय नहीं शिकायत दी। आगे तफ्तीश करेंगे, FIR लोड कर दी। सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट मिला है जी, कब्जा पुलिस में ले दिया। उसमें 11 बजे नाम है, आगे जांच में बताएंगे। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार में पंजाब रोडवेज की बस और ट्रॉले की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें लगभग 12 यात्री घायल हो गए हैं। यह हादसा गुरु रविदास भवन के सामने हुआ। बता दें कि टक्कर के बाद 2 अन्य गाड़ियां भी आपस में टकराई और ट्रॉला मंदिर की दीवार से टकराकर पलट गया, जिससे सड़क पर बजरी बिखर गई और जगह जगह जाम लग गया। बता दें आपको कि बस में सवार यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर तेज रफ्तार में बस चला रहा था और जिसके कारण जो है मोड़ पर ट्रॉला नहीं रोक सका, यानी अनियंत्रित हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल भेजा गया। साथ ही बता दें आपको कि ट्रॉला के ड्राइवर ने भी कहा कि बस की तेज रफ्तार और नियंत्रण न होने के कारण यह हादसा सामने आया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में बस चालक की लापरवाही सामने आई है और सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। उधर यमुनानगर में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने जो है सड़क पर लापरवाही दिखाते हुए आधा दर्जन वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं इस हादसे में 4 कारें और 2 एक्टिवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान गनीमत यह रही कि दुकान के बाहर खड़े दुकानदार बाल बाल बच गए। बता दें कि इस दौरान हादसे की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो वहीं जो है सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला ये है, न्यू मार्केट की तरफ से इधर गाड़ी आ रही थी बहुत तेजी से और वो सीधा आके सुधीर जी की गाड़ी में लगी और उसने गाड़ी को उड़ा दिया। उसके बाद एक खंभा लगा हुआ था, उस पर आके टकराई, लेकिन उसके आगे फिर एक एक्टिवा खड़ी हुई थी, उसको भी उस गाड़ी ने ठोक दिया और वो तीसरी गाड़ी पंजाब की गाड़ी थी, उसके ऊपर उसने मार दिया। उसका भी आगे का बम्पर टूट गया और एक ट्यागो गाड़ी रुकी है, बड़ी गाड़ी रुकी है और एक एक्टिवा जो साइड में पड़ी हुई है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2-3 लोग यहाँ पर खड़े हुए, वो बाल बाल बचे। फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित HSVP ग्राउंड में लगने वाला सरस मेला अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन इस बार मेले में दुकानदारों की मायूसी देखने को मिल रही है। 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक न आने और बिक्री ना होने की वजह से उनकी मेहनत बेकार हो रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिला पुरुष दुकानदार भी स्टॉल मुफ्त मिलने के बावजूद ग्राहक न मिलने से परेशान हैं। दुकानदारों का मानना है कि जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार में कमी रह गई है, जिससे मेले की रौनक कम नजर आ रही है। आइए जानते हैं इस मेला और दुकानदारों की शिकायतों की पूरी कहानी। सरस मेले में तो सर हमें काफी उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है, लेकिन पब्लिसिटी आए, अगर आगे एडवर्टाइज होता है, अगर पब्लिक को जागरूक करेंगे तो पब्लिसिटी होगी, किताब होगा तो हमारे प्रोडक्ट आगे प्रमोट होंगे, सेल होगी। कितने दिन का मेला है ये? 15 दिन का मेला, 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक मेला है।
5 दिन हो चुके हैं, कितनी कमाई कर पाए अब तक? अब कुछ कमाई नहीं हुआ, ऐसा अभी तक खास नहीं है। 2500 से 3000 का ही हुआ, हमारा कुछ खास काम नहीं हुआ है। हमारा खर्चा भी आता है, आने जाने का थोड़ा होता है। अच्छा, तो अमूमन कितना खर्चा स्टॉल विस्टॉल लगा करके आपने खर्च किया है इसको लेकर? स्टॉल पे खर्च लगा के सर, मतलब जैसे कि कुछ नहीं हो पाता काम उतना, अभी है नहीं। 5 दिन से तक एक नहीं हुई। कितने रुपए आपने खर्च किए स्टॉल पे सर मैंने 20,000 तक खर्च किया। 20,000 रुपए, और आने जाने में 5-7 हाँ हजार? हाँ, आने जाने का भी हमारे किराया 25,000 में अप्रोक्स मार के चलूँ कि हमारा भी आने जाने का भी सब होता है। पुंडरी में कोहरे का कहर जारी है। जहां ठंड के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है, वहीं बढ़ती ठंड से जो है किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि गेहूं की फसलों को इस मौसम में फायदा होगा। साथ ही लोग ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 0 दर्ज की गई है, तो वहीं सड़कों पर वाहन चालकों को फॉग लाइट और टिपर जलाकर बेहद धीमी गति से वाहन चलाने को जो है मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यमुनानगर में न्यूनतम तापमान तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को सुबह और देर रात कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं राहगीर ने बताया कि ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। शहर में घना कोहरा है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही लोगों को मौसम की मार से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी भी पड़ रही है। ऐसे टाइम पे हम बाइक वगैरह भी नहीं चला सकते। रोड पे बहुत ज्यादा देखो क्या माहौल बना हुआ है रोड का। रोड बहुत ज्यादा धुंध से जला हुआ है। ऐसे माहौल में बताओ आप, अभी हम बाइक चलाने का भी टाइम नहीं है। तो ये धुंध कब से पड़ रही है? धुंध तो 2-3 दिन हो गया, आज बहुत ज्यादा है जी। तो काम भी प्रभावित हो? काम तो खत्म पड़ेगी, काम तो कुछ भी नहीं है, बस टाइम काटने वाली बात हो रही है। ऐसे नहीं, मतलब कौन घर से बाहर निकल रहा, कोई भी नहीं निकल रहा जी। तो आगे भी ऐसे रहेगा मौसम यहाँ? हाँ जी, मौसम तो आगे ऐसी है, आगे चलना ही है, मिलने का तो चलना ही है। बेचारे का अभी तो गाड़ी की भी लाइट बाल के रखनी पड़ती है। अगर ना कोई लाइट बाल है तो दुर्घटना तो करती है भाई। ये तो ऐसे ही बहुत रोज का यही प्रॉब्लम हो रही, आज ज्यादा है। संभल के चलना पड़ेगा? हाँ, संभल के चलना पड़ेगा, जिसको भी चलना पड़ेगा। ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन से पार करके चलना पड़ता है भाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।